स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि वहां पर जो भी चेंजेस होगा उसका डायरेक्ट असर भारत के रिलेशंस पर देखने को मिलेगा। और कुछ महीने पहले आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनको हटा दिया गया था और यहां पर जो शहबाज शरीफ हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। कोalition गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान में। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, लेट मी टेल यू, पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है, जैसे भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां पर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने इमरान खान को वहां की जो असेंबली है, वहां की जो पार्लियामेंट है, वहीं से हटा दिया है। जैसे आपने देखा होगा भारत में या फिर कहीं पर भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है, हट जाता है, वो सब चलता रहता है, लेकिन स्टिल ही इज द मेंबर ऑफ दैट पार्लियामेंट। जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, तो वैसे ही वहां पर जो नेशनल असेंबली है, उनके वो मेंबर थे, ऑलरेडी बने हुए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां से हटाया ही है। और साथ ही साथ आप खबर ये देख सकते हो कि अगले 5 साल के लिए वो पब्लिक ऑफिस पर नहीं बने रह सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि मान लो अगर अगला इलेक्शन होता, उनकी पार्टी PTI जीत भी जाती, लेकिन अगर वो यहां पर पब्लिक ऑफिस ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। तो ये पूरा मामला है क्या? यहां पर कोई स्कैंडल की बात करी जा रही है, वो सब कुछ हम डिटेल से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर स्टडी IQ की तरफ से भी दोस्तों। यहां पर बिग दिवाली सेल आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है। पूरे साल भर में यहां पर हमारा एक मकसद होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हो गया और दिवाली हो गया, ये 2 दिन यहां पर हम सेल निकालते हैं बहुत बड़ी। यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, ये 19,500 में मिलता है, लेकिन दिवाली सेल पर आपको एक बड़ी छूट दी जा रही है और सिर्फ 17,500 में आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। हमारे वेबसाइट और ऐप पे यहां पर आप देख पाओगे लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज 12 बजे से लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, जल्द से जल्द करिएगा, अदरवाइज ये भी कभी एंड हो सकता है। एंड यहां पर अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में MCQs आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वहां पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो नेशनल असेंबली है, जैसे भारत में लोअर हाउस अपर हाउस है, वहां पर भी जो लोअर हाउस है उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली, और यहीं से सरकार बनती है लोअर हाउस से। और जो अपर हाउस है पाकिस्तान में, इसको कहा जाता है सेनेट। तो भले ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पद से हट गए थे, उसके बावजूद भी ही वॉज द मेंबर ऑफ दिस असेंबली, नेशनल असेंबली। लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां से हटा दिया है। 5 साल के लिए जो पॉलिटिकल ऑफिस है उसको रन करने से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला जो गिफ्ट है, बेसिकली उनको गिफ्ट मिला था कुछ, और उस गिफ्ट में कुछ घपला हुआ है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, जो भी एक क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि आखिरकार ये इतनी बड़ी बिग डील क्यों है। आपको समझना है कि जब से उनको हटाया गया था, तब से लगातार वो अटैक कर रहे थे शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो कोalition गवर्नमेंट है, ये गलत तरीके से बनी है, इसको नहीं बनना चाहिए था। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वही है कि नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी भी इमरान खान पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। यह आपको प्रमाण मिलेगा। अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस का रिजल्ट आया था। 8 सीट के ऊपर चुनाव हुआ था। नेशनल असेंबली में 8 सीट पर चुनाव हुआ था, जो लोअर हाउस है उनका। और पंजाब की जो स्टेट है, पंजाब का जो असेंबली है, प्रोविंशियल असेंबली, वहां पर 3 स्टेट में चुनाव हुआ था। तो 8 में से 6 सीट वो नेशनल असेंबली में जीत गए, वहां की पार्लियामेंट में, और पंजाब में यहां पर 3 में से 2 सीट में जीत गए। ये साफ दिखाता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बनी हुई थी, अभी भी बनी हुई है। लेकिन उनके द्वारा लगातार आरोप यह था, आपने देखा होगा, कि उनका कहना था कि ये जो कोalition गवर्नमेंट बनी है पाकिस्तान के अंदर, वो इलेजिटिमेट है, इंपोर्टेड है। इंपोर्टेड का मतलब यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स के मदद से ये सरकार को बनाया गया है। वो लगातार अटैक कर रहे थे यूएस के ऊपर भी। तो इमरान खान डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शंस होना चाहिए, फ्रेश इलेक्शंस होना चाहिए, और बाई इलेक्शन साफ साफ दिखाता है कि यहां पर उनकी पॉपुलैरिटी है। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि भले अगर वो इलेक्शन जीत जाए, उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाए, लेकिन वो तो यहां पर 5 साल के लिए बैन हो गए हैं, तो एक प्रकार से वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। और इसी की वजह से ये इतनी बड़ी बिग डील मानी जा रही है। क्वेश्चन ये है कि आखिरकार उनको हटाया क्यों गया है। देखो, पाकिस्तान में काफी पॉपुलर स्कैंडल चल रहा है, जिसको काफी चर्चा कर रहे हैं लोग। इसका नाम है तोशखाना स्कैंडल। तोशखाना स्कैंडल के तहत शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो आरोप यह लगाया जा रहा है कि जो हेड ऑफ द स्टेट हैं,
जैसे कि आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट, कई कई लोग आपने देखा होगा वो लोग गिफ्ट देते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी गिफ्ट मिलता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट से। तो वो जो गिफ्ट मिला था इमरान खान को, उन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, उसको बेचकर पैसा ले लिया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। और इसी को तोशखाना स्कैंडल जो है वो बोला गया है। वहां की जो अभी नवाज शरीफ की जो बेटी है, आपको पता होगा मरियम नवाज, उन्होंने यहां पर लगातार आरोप लगाया और कहा है कि इमरान खान इज द सर्टिफाइड थीफ, वो सर्टिफाइड चोर हैं, ऐसा आरोप इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो तोशखाना स्कैंडल की बात हो रही है ना, इसका नाम कैसे आता है, क्योंकि 1974 में पाकिस्तान के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया तोशखाना, और ये बोला गया कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, उन सभी को जो भी गिफ्ट मिलता है फॉरेन से, मतलब कि वो तो एक प्रकार से पाकिस्तान को रेस्पेक्ट में दिया जा रहा है, तो वो गिफ्ट यहां पर अलग से एक सेफ कस्टडी में रख देना चाहिए। चाहे एमपीज हो, ऑफिशियल्स हैं, जिनको भी गिफ्ट मिलता है वो सेफ कस्टडी में होना चाहिए, ऐसा ये डिपार्टमेंट बनाया गया था। लेकिन क्या होता है कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब 2018 में आती है, वो ये रूल मानने से मना कर देती है। उनका रीजन क्या होता है? उनका रीजन ये था इमरान खान का कि क्योंकि बहुत सारे ऐसे गिफ्ट होते हैं जो फॉरेन के लीडर्स देते हैं, यहां पर पर्सनली देते हैं, तो वो रिवील नहीं करना चाहते। तो अगर वो रिवील किया जाएगा तो यहां पर जो बायलैटरल रिलेशंस हैं पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ, वो यहां पर खराब हो सकते हैं, और इसलिए यहां पर उन्होंने कहा कि हम ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे। तो क्या हुआ कि अब यहां पर इस साल सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद कई सारे जो एमपीज हैं वहां की पार्लियामेंट में, उन्होंने स्पीकर को जाकर यह कंप्लेन किया कि अभी तक इमरान खान ने कोई डिटेल नहीं बताया है कि उनको क्या क्या गिफ्ट मिला था, कितने रुपए का था, कुछ भी डिटेल नहीं बताया। तो स्पीकर ने यह मामला भेज दिया पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और इसी की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान से जवाब मांगा कि आपके पास क्या गिफ्ट था, क्या बेचा आपने। तो इमरान खान ने कुछ रिप्लाई में किया कि 4 गिफ्ट हमने अभी ततक बेचे हैं, बहुत सारे गिफ्ट हमें मिले थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो रॉलेक्स की रिस्ट वॉच हो गई, एक्सपेंसिव पेन हो गया, रिंग हो गया, कई तरह के गिफ्ट मिले थे, और उनमें से हमने 4 यहाँ पर बेचे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर जब डिस्क्वालीफाई किया है इमरान खान को, तो उसको लेकर क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं कि अभी पूरी रिपोर्ट यहाँ पर जजमेंट की नहीं आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, लेकिन मीडिया के अंदर जो खबर चल रहा है उसमें यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया इमरान खान के ऊपर कि वो इंटेंशनली और डेलिब्रेट तरीके से जो ये एक्ट है, इलेक्शन एक्ट 2017, उसका उन्होंने उल्लंघन किया है और फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, इनकरेक्ट डिक्लेरेशन दिया है। 2020-21 में जब आपने देखा होगा ना, भारत में भी कोई भी चुनाव लड़ता है तो सब डिक्लेरेशन देना होता है, तो इमरान खान ने यहां पर गलत डिक्लेरेशन दिया है, और इसी के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर ये कोई गलत काम करेगा तो यहां पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम पार्लियामेंट एज वेल एज जो प्रोविंशियल असेंबली है, और इसीलिए यहां पर वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। अब क्वेश्चन ये कि आगे क्या होगा। देखो अभी दोनों पार्टीज में काफी ज्यादा एंगर है, पूरा टेक्स्ट अभी आना बाकी है। इमरान खान की पार्टी कह रही है कि जैसे ही पूरा जजमेंट आता है तो हम हाई कोर्ट चले जाएंगे इस्लामाबाद के अंदर, तो देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट में जाकर उनको रिलीफ मिलता है कि नहीं। लेकिन ये एक बड़ा जो खबर था, स्कैंडल की बात हो रही थी, वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो भारत में जो कार्ड होता है, इलेक्टोरल कार्ड होता है, आपने देखा होगा, एपिक कहते हैं इसको, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसकी शुरुआत कब की गई थी देश के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, दिवाली सेल दोस्तों यहां पर स्टार्ट हो चुका है, बड़ा मौका है आपके पास, लास्ट मौका है कि अगर आप में से कोई थोड़ा भी वेट कर रहा था तो ये आप अवेल कर सकते हो। इस तरह का ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर आज रात 12 बजे से। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।